नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत करीब 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी जाएगी, जिसे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये फैसला किसी चुनावी गणित के तहत नहीं, बल्कि संकट में घिरे किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है। इस योजना में लगभग 56 लाख किसानों को फायदा होगा। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2026 के बीच हर किसान का 2 लाख रुपए तक का सीधा कर्ज माफ होगा। अगर कर्ज 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो किसानों को ऊपर दी गई रकम देनी होगी। जो किसान समय पर कर्ज चुकाएंगे उन्हें 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव बेनिफिट भी मिलेगा। इस योजना के लिए जमीन के एरिया की कोई शर्त नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर को वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल बनाने के लिए करीब 3,993 करोड़ रुपए के बड़े डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक की। इस प्रोजेक्ट के तहत विट्ठल मंदिर के ग्रैंड कॉरिडोर पर 579 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही चंद्रभागा नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रदक्षिणा मार्ग और पालकी अड्डों को भी डेवलप किया जाएगा। खास बात यह है कि परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के लिए 2026 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पालघर को महाराष्ट्र का अगला ग्रोथ इंजन बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहां चल रहे वाडवण बंदरगाह, बुलेट ट्रेन, नई एयरपोर्ट और समुद्री सेतु के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का दौरा कर उनकी प्रगति का जायजा लिया। 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाला वाडवण पोर्ट अगले 60 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे नारंगी खाड़ी पुल से वसई विरार और पालघर के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम होगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से निवेश, कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ठाणे और मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के विजन पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए ठाणे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को हाउसिंग और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बिल्डर्स के लिए 3 साल की समय सीमा भी तय कर दी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिल्डर्स को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के साथ ही प्रोजेक्ट की क्वालिटी से खिलवाड़ न करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले डेवलपर्स को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। दिल्ली से मुंबई के सफर को आसान और कम समय में पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। सीएम फडणवीस के मुताबिक महाराष्ट्र के हिस्से का 157 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है और 31 अगस्त तक लोगों के लिए खोला जा सकता है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों को जोड़ेगा और JNPA बंदरगाह तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और महाराष्ट्र की विकास रफ्तार को नई ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र के 50 लाख किसानों को ग्रुप फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए सीएम फडणवीस ने सत्यमेव जयते फार्मर कप 2026 की शुरुआत की। सरकार का मानना है कि समूह खेती किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी मॉडल बन सकती है। अभिनेता आमिर खान के इस फाउंडेशन के जरिए अभी महाराष्ट्र में 18,000 किसान समूह सक्रिय हैं और उनके बेहतर नतीजे भी सामने आए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने स्मार्ट खेती ऐप भी लॉन्च किया और कहा कि ग्रुप फार्मिंग के जरिए खेती को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। की आमच्या समोरचं सगळ्यात जास्त चॅलेंजिंग क्षेत्र आहे शेतीचं क्षेत्र आहे, पण अशा पद्धतीनं काम केलं तर पुढच्या 5 ते 7 वर्षांमध्ये शेतीचं क्षेत्र हे पूर्णपणे परिवर्तित करून आपण दाखवू शकतो। महाराष्ट्र को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और पोलियो मुक्त बनाने के लिए फडणवीस सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने पुणे में बन रहे कैंसर अस्पताल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए बारामती में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के साथ साथ बीमारी की रोकथाम भी महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।